काश वो जोक तुम्हारे ऊपर ना हो। For the first time in Indian history, physics, chemistry and geography. एक स्टैंड अप, वो भी शादी में। This is विभा। Congratulations दूल्हा और दुल्हन को। थैंक यू। हस्बैंड और वाइफ के जोक्स तो मेरे हमेशा के हैं। ये हमारे ऊपर जोक्स बनाना बंद करो। क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं अपने बारे में बात करती हूँ। एक आदमी है जिसने मेरी जिंदगी की ऐसी तैसी कर दी है। उसका नाम है सुबु। माय फादर। जो तुम सोचते हो सही है, उनका नाम है सुब्रमण्यम। पर अगर तुम मेरी कहानी सुनोगे तुम्हें लगेगा उन्हें सुबु कहना भी खतरे से खाली नहीं है। सच में, हाँ, इतना ही परेशान करते हैं मुझे। अगर मैं सुबु से ये चीज पूछूं तो वो कहते हैं मैं वो हूँ जो दूल्हों को मना करके उन्हें टॉर्चर करती हूँ। वो तो हमेशा फोटो दिखाते रहते हैं। मैं तो राजा ढूंढ रही हूँ, पर वो सभी कार्ड जोकर्स के हैं। मैं किसे चुनूं जबकि सभी जोकर हैं? गेम बंद, मैं भाग गई। सच में। तभी वो आया, मेरा प्रिंस। मैं शादी करना भी नहीं चाहती थी। मेरा प्रिंस मेरी चिंता करने लगा और मुझे डेटिंग नोट भेजने लगा, मेरी ही नोटबुक में, और मुझे ही पता नहीं। मुझे लगा ये भी कोई जोकर होगा, सुबु का भेजा हुआ। और फिर मुझे लोला बाइक वाला मिला और फिर उसने बातें करनी शुरू करी। मुझे तो पता भी नहीं चला मेरा दिन कैसे बीत गया। जब मैं बाइक से उतरी तो मुझे पता चला वो लोला ड्राइवर था ही नहीं। वो पागल था जिसने मेरी बुक में नोट लिखा। फिर मुझे लगा सुबु का जोकर इतना स्मार्ट तो नहीं होगा, तो मैंने उसे मिलने का चैलेंज दिया और मैंने बोला चलो सब सुलटा लेते हैं, शादी का भूत उतारने के लिए। उसने पिंक बलून लगाना शुरू कर दिया जिस पे होप लिखा था। होप मुझे ताकत देगा, है ना? उसने मुझे वो ताकत उस बलून से दी। मैं उसके बारे में सोचते हुए शहर में घूमी। फिर मैं एक आदमी से मिली। वहाँ अंधेरा था और वहाँ कोई भी नहीं था और मैं कांपने लगी। मैंने पूछा कि उसे मुझसे क्या चाहिए। उसने कहा उसे एक चांस चाहिए और मैं जैसे तैसे उस आदमी से बचकर आई, पर मैं फिर भी कांप रही थी। फिर मुझे लगा कि डर से बचने के लिए किसी से बात करती हूँ। फिर मैंने पूरा कांटेक्ट लिस्ट ढूंढा। फिर मुझे लगा मुझे किसी को कॉल नहीं करना चाहिए। मुझे लगा मैं सुबु को कॉल करूँ। मुझे पता था फिर वो पूछेंगे मुझसे तुम वहाँ क्यों गई। वो मेरी हालत समझेंगे भी नहीं। फिर मुझे लगा मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये मायने नहीं रखता तुम्हारी कांटेक्ट लिस्ट में कितने नंबर हैं। हमें बस एक इंसान चाहिए जिससे हम अब सब शेयर कर सकें, सब कुछ। शायद इसलिए लोग शादी करते हैं। तभी मुझे उसका मैसेज आता है, शांत हो जाओ, तुम अकेली नहीं हो। उस शब्द ने मुझे बहुत हिम्मत दी। उसे मैंने कहा कि वो मेरे लिए कुछ गाए मेरे सोने तक। वो तब तक गाता रहा जब तक मैं सो नहीं गई। बहुत दिनों के बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी। जो भी डर मैं सह रही थी मेरे पापा की वजह से, वो सब चला गया, सब चला गया। उसने मुझे बताया कि उसके साथ मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होगी। मैंने उसे मिलने का सोचा। मैं उसे मिलने का सोच ही रही थी कि मेरे पापा ने बताया ये वो है। फिर मेरे पापा ने एक शॉकिंग खबर दी कि वो शादी करने वाला है। और जिंदगी में पहली बार मेरी आंखों में आंसू थे। इसलिए नहीं कि मुझे चीट हुआ,
वो मेरे पास इसलिए आया जो मैंने उसे पहले बोला था। मैं हमेशा सोचती थी कि कोई तो मेरे लिए होगा, पर मुझे लगा कि वो मेरे शब्दों के लिए आया था। क्या वो सच में इतना कुछ मेरे लिए कर रहा था? इतना कुछ? उसने कहा अपनी स्माइल को होल्ड करो। क्या वो ही इतनी मेहनत कर रहा था कि उसकी फैमिली मुझे अपना ले? जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ, मैं अभी भी अपने आंसू नहीं रोक पाती। मैं अभी भी उसे देख रही हूँ गले लगाने के लिए, पर मुझे नहीं पता कि मैं उसे कभी गले लगा भी पाऊंगी या नहीं। माफ करना कहानी रोकने के लिए।